नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरी कोलकाता के काशीपुर इलाके में शुक्रवार सुबह भाजपा का एक और कार्यकर्ता रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ता की मौत की खबर मिलते ही अमित शाह ने आज के अपने सारे कार्यक्रम स्थगित या रद्द कर दिए और भाजपा कार्यकर्ता के घर जाकर उसके परिजनों से मुलाकात की। कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा युवा मोर्चा के नेता अर्जुन चौरसिया की हत्या के दोषियों को सजा मिले। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की
साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद 1 साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहाँ की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के साथ मेरी डिटेल बात हुई है। स्वाभाविक रूप से परिवार काफी आहत है, बेटा जाने से भी आहत है और उसके बाद प्रशासन ने उनसे जो व्यवहार किया है, जो अत्याचार किया है, परिवार के लोगों को मारा है, जिन्होंने हत्या की उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया है, उससे बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। आप होम मिनिस्टर को लगता है प्रेसिडेंट रूल जारी करनी चाहिए क्योंकि भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव घोष बागान इलाके में एक सुनसान इमारत के अंदर फंदे से लटका मिला है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ता की हत्या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने की है। हालांकि पार्टी ने आरोपों से इनकार किया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा, चौरसिया पार्टी के एक कुशल कार्यकर्ता थे। आज सुबह वह मृत पाए गए। उन्हें एक बाइक रैली में शामिल होना था जिसे अमित शाह जी के स्वागत के लिए कोलकाता हवाई अड्डे से निकाला जाना था। भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि खबर के बारे में सुनकर अमित शाह दुखी हो गए। उन्होंने कहा, शाह जी ने हमें हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर होने वाले भव्य स्वागत कार्यक्रम को रद्द करने के लिए कहा और यह भी कहा कि वह घटना स्थल का जायजा लेंगे और चौरसिया के घर भी जाएंगे। अमित शाह अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन उत्तर बंगाल से कोलकाता पहुंचे हैं। उधर भाजपा के आरोप का खंडन करते हुए टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा, हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, पुलिस को मामले की जांच करने दें। इसके अलावा टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने घटना को लेकर आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह आत्महत्या का मामला है या शाह की यात्रा के दौरान भाजपा खेमे में अंदरूनी कलह के चलते हुई हत्या का मामला है। उन्होंने कहा, यह भाजपा खेमे द्वारा अच्छी तरह से तैयार की गई पटकथा है। दूसरी ओर पुलिस ने बताया है कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच अर्जुन चौरसिया के परिवार ने उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। खबर है कि पुलिस द्वारा उनके शव को मौके से हटाने की कोशिश करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भेजा गया। इस बीच केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा है, यह शर्मनाक है कि एक भाजपा कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।